वीडियो घूमते हुए मैं कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ। हर किसी का अपना तरीका होता है बनाने को, कैसे बनाता रही हूँ। हर किसी का अपना तरीका होता है बनाने को, कैसे बनाता है। हर किसी का अपना तरीका होता है बनाने को, कैसे बनाता है। कैसे बनाते हैं मैं ऐसे बताती हूँ जैसे आपको दिखा रही हूँ। तो डालते हैं हम मसाला औरतों को सारा घर देखना होता, चलिए औरतों को सारा घर देखना होता, चलिए औरतों को सारा घर देखना होता। चलिए है कि जियो हजारों साल और यूं ही हम आपका अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। वैसे आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि बहुत सारी बातें मैं यहाँ करने वाली हूँ और कुछ ऐसी मेरे लिए तो बैड न्यूज़ है, आप लोगों के लिए भी बैड न्यूज़ हो सकती है जो कि मुझसे प्यार करते हैं, और जो मेरे दुश्मन हैं उन जैसों के लिए खुशखबरी है। तो वैसे मैं बता दूं कि उन जैसे लोगों की जो नज़रें थी मेरे चैनल पर, मुझे मुसलसल नज़र लगा रहे थे, मेरे सब्सक्राइबर बैठकर गिन रहे थे कि आज 10,700 हो गए, कल जो है 10,800 हो गए। तो इस तरह की गिनती करते थे, रोज़ाना मेरे चैनल पे नज़र गड़ाए, काली नज़र गड़ाए बैठे थे। तो वो खुश हो जाएंगे। चले उस बारे में भी आगे मैं आप लोगों के साथ डिटेल में बात करूँगी। आज मैं कोई व्लॉग्स, कोई रेसिपी नहीं शेयर करूंगी, वो मैं आइंदा आगे की वीडियो में शेयर करूंगी। अभी जो ज़रूरी बातें हैं जिस पे बात करना ज़रूरी है वो बात इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले वो इंट्रो वाली वीडियो पे मैं बात कर लेती हूँ। मैंने सीमा हैदर की एक इंट्रो लगाई है, वहाँ पे आप लोगों को मैंने तीर का निशान दिखाते हुए दिखाने की कोशिश की है कि सीमा हैदर को क्या हुआ है, इस तरह की आँखें क्यों इसकी चढ़ी हुई हैं, या इसने कुछ पिया है, या फिर ये बहुत ज़्यादा रोई है, या इसको कुटाई पड़ी है। क्या ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से इसकी आंखें जो है वो सूजी हुई हैं? ऐसा लग रहा है कि अभी ये रो कर बैठी है और एंड में क्या कह रही है, क्योंकि औरत को ही घर संभालना होता है। कहीं ऐसा तो नहीं इस घर संभालने के नाम पर और घर के काम पर लप्पू झिंगुर ने इसको कूट डाला है? ऐसा लग रहा है देख के कि ये काफ़ी रोई है और रोने के बाद कुकिंग कर रही है और ये बता रही है कि औरत को ही घर संभालना होता है। शायद ये बात लप्पू ने उसको समझाया होगा कि मैं जनानियों वाले काम कर कर के थक चुका हूँ। तो इसमें हुई होगी इनकी लड़ाई, और लड़ाई में पता है कि ये जो सीमा हैदर ये कितनी बदतमीज़ है। तो इसी दौरान इसकी लग गई होगी कुट, और कुट खाने के बाद फिर ये घर संभालने बैठ गई और ये बता रही है, रोई भी होगी, रोई है तो आंखें सूजी हुई है ना, तो बता रही है कि औरत को ही घर संभालना होता है। तो ये जो आंखें सूजी हुई हैं इसको पड़ी है कुट, और ये बहुत ज़्यादा रो कर उठी है, अपने बच्चों के लिए खाना बना रही है और ये बता रही है वीडियो में कि औरत को ही घर संभालना होता है। और ये बात इसको आई थिंक लप्पू ने ही कूट कर बताया है कि औरत को घर संभालना होता है, मुझ जैसी जनानी को नहीं। आप सबने एक बात तो सुनी होगी ना कि लातों के भूत जो है बात से नहीं मानते। अगर यही लात और यही कुट गुलाम हैदर ने इसको लगाई होती ना तो ये अपना घर संभाल रही होती, और फिर इससे ये बात समझ आ जाती कि घर एक औरत ही संभालती है, घर औरत छोड़कर बेचकर भाग नहीं जाती है। अगर ये बात पहले समझा देता है इसको गुलाम हैदर तो शायद आज ये वहाँ नहीं बैठी होती, और ये सचिन लप्पू डेढ़पा का जो लप्पू इससे कुटाई नहीं खा रही होती। खैर ये इस लायक ही है, हमें इससे तो कोई हमदर्दी है नहीं, ये जैसा कर रही है वैसे इसको भरना पड़ रहा है। और आज फिर ये केक कट करते हुए वीडियो शेयर कर रही है। अल्लाह खैर करे कि आगे क्या होने वाला है। और उस केक कट करने की वजह ये है कि इसके दल्ले भैया एबी सिंह का बर्थडे है, वो बर्थडे मना रही है ये लप्पू झिंगुर और बच्चों के साथ। वहाँ पे बच्चों को बैठाकर एक कंटेंट बनाया गया है और अपने बच्चों को कहा जा रहा है कि एबी भैया को हैप्पी बर्थडे बोलो बच्चों। तो बच्चे जब बोल रहे होते हैं तो वहाँ पे फरवा बतूल, आप लोगों ने देखा होगा, फरवा बतूल ही नाम है ना, या फारिया बतूल है ना, फरवा बतूल है। फरवा बतूल को आप लोगों ने देखा होगा किस तरह अंदाज में मुंह ऐंठते हुए उदास चेहरे के साथ वो हैप्पी बर्थडे बोलती तो है, उसके बाद चेहरे पे एक्सप्रेशन आप देखें, चेक करें कि किस तरह के एक्सप्रेशन है। अगर आप लोगों ने गौर नहीं किया है या ये वीडियो आप लोगों के सामने नहीं आई है तो चलिए वो क्लिप्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मेरे मामा हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ, तो मेरी तरफ से, मीरा की तरफ से भी मामा हैप्पी बर्थडे टू यू, और बहन की तरफ से भी भैया हैप्पी बर्थडे टू यू, और बहन की तरफ से भी भैया हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी ये प्रार्थना है कि जियो हजारों साल और यूं ही हम आपका जन्मदिन मनाते रहें।
हाँ, तो भैया हैप्पी बर्थडे टू यू। और इसी तरह ये जन्मदिन मनाती रहेगी, इसी तरह बच्चों का इस्तेमाल करती रहेगी। ये पाकिस्तानी बच्चे इसको इसीलिए तो मिले हैं, ये लेकर गई है कि बच्चों को इस तरह यूज़ कर सके और उस पर व्यूज़ हासिल कर सके और एक कंटेंट ये तैयार कर सके। जिस तरह ये बच्चों को सजा कर संवार कर बैठा देती है, फिर बच्चों को कहती है कि ऐसा बोलो, वैसा बोलो, ऐसा करो, वैसा करो। तो ये बच्चे जस्ट इसकी एक सीढ़ी है, इस्तेमाल करने के लिए लेके गई है। और जो 2 साल हो चुके हैं, तीसरा साल लग चुका है, मुसलसल इन बच्चों का इस्तेमाल जारी है। और इन बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो कुछ नहीं है सिवाय ऐसे वीडियोस के और इसी तरह इस्तेमाल करने के। इसके अलावा इन बच्चों का मुस्तकबिल ये नहीं बना रही है, सिर्फ अपने कंटेंट में लाती है पैसा कमाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि ये 4 बच्चों की माँ है और अपने बच्चों को ये बहुत अच्छा पाल रही है, बहुत अच्छी परवरिश करी है। लेकिन मुस्तकबिल की बात करूँ तो मुस्तकबिल तबाह और बर्बाद कर दिया। उस बारे में भी यहाँ पे ये दीदा दिलेरी से कहती है कि यहाँ जो है ना लड़कियों का मान है, सम्मान है, बहुत इज़्ज़त दी जाती। चलो ठीक है, मान लेते हैं बहुत इज़्ज़त दी जाती है, वो उन लोगों के लिए ना जो हिंदुस्तानी हैं, जो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, पले बढ़े हैं, वो उस हिसाब से अगर बात करो तो उनके लिए बेस्ट है वो सारी चीज़ें। लेकिन अगर इन 4 बच्चों की बात करो तो ये पाकिस्तानी बच्चे हैं, इनकी नेशनलिटी जो है वो पाकिस्तानी है, इनका जो मुस्तकबिल है वो पाकिस्तान में, ना कि इस तरह इनलीगल घुसपैठियों की तरह ये 4 बच्चों को लेके घुस के बैठ गई, जबकि वो बच्चे वहाँ पे तालीम तक हासिल नहीं कर सकते। आखिर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आगे इनका मुस्तकबिल क्या होगा। बट ये माँ है, ये माँ तो कह रही है कि मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाने आई। तो किस बेस पे ये मुस्तकबिल बना रही है? अभी तीसरा साल स्टार्ट हो चुका है, इन बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि ये बच्चे लीगली तौर पे अगर देखा जाए तो कहीं एडमिशन नहीं हो सकता, कहीं ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते, पेपर नहीं इनका हो सकता। लीगली तौर पे अगर देखा जाए तो इनका मुस्तकबिल तबाह और बर्बाद है। बस सोशल मीडिया की हद तक बोलने में और भौंकने में ये लगी हुई है कि ये मुस्तकबिल बना रही है। तो क्या मुस्तकबिल बना रही है? क्या चीज़ ऐसा कर दिया गया है वहाँ के कानून ने, गवर्नमेंट ने क्या किया है इन बच्चों के लिए कि इन बच्चों का मुस्तकबिल जो है ये बना रही है, सिवाय इसको वहाँ पे रखने के, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के सिस्टम जो है। और इसके अलावा कोई भी काम नहीं किया गया है। इन बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है वहाँ पे रखे। इन बच्चों का मुस्तकबिल जो है तबाह हो चुका है और आगे जो है कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मुसलसल 2 साल हमने ख़त्म कर दिए हैं इन बच्चों के लिए आवाज़ उठाते उठाते, और तीसरा साल जो है लग चुका है। और यहाँ पे इन्हीं बच्चों के लिए बहुत से लोग जुड़े, बहुत से लोग आए हैं कि ग़ुलाम हैदर को इंसाफ दिलाएंगे, ग़ुलाम हैदर को 4 बच्चे दिलाएंगे, हम भी आवाज़ उठाएंगे, तुम भी आवाज़ उठाओ। और इस तरह का दौर चला था। और अभी वही लोग एक दूसरे पे आवाज़ उठा रहे, एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए इस हद दर्जे तक नीचे गिर गए हैं कि वहाँ पे ये नहीं देख रहा है कि मैं किसके साथ क्या कर रहा हूँ। खैर, उसके अपने ग़ुलाम हैदर के सगे दोस्त की बात करूँ तो अच्छा हाँ, मैं एक पैनल पे बात सुन रही थी कि ग़ुलाम हैदर का जो दोस्त है उससे 8 साल से दोस्ती है, 10 साल से दोस्ती है। लेकिन मेरे ख्याल से बोलने वाले को नॉलेज नहीं है या फिर किसी ने मिस गाइड किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही 8 साल की दोस्ती है, ना ही 10 साल की दोस्ती, ना ही 3 साल की दोस्ती है। वो केस के बाद से जुड़ा था, केस के बाद से पीछा पड़ा था ग़ुलाम हैदर के, और ग़ुलाम हैदर को इस्तेमाल करा उसने। अगर साल की बात करूँ तो मेरे ख़्याल से 2 साल भी नहीं दोस्ती ही रही है इनकी। जो उस दोस्त ने अपना असल चेहरा दिखाया है, असल नकाब उतार कर दिखाया है कि वो ग़ुलाम हैदर को तो इस्तेमाल करने के लिए दोस्ती करा था, 4 बच्चों का इस्तेमाल करा था। और आज भी बेगैरतों की तरह कहता है कि 4 बच्चों पे जो है वो बोलेगा, आवाज़ उठाएगा। लेकिन ग़ुलाम हैदर के साथ उसने क्या किया कि उसका चैनल डिलीट करवा दिया स्ट्राइक भेजकर। तो अगर वो स्ट्राइक की बात करूँ तो आगे मैं अपने चैनल के बारे में भी बात करूँगी, साथ बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मेरे दुश्मनों के लिए, काली नज़रें वालों के लिए तो खुशखबरी हो सकती है, वो लोग खुश ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पहली तो बात ये कर लेते हैं कि ग़ुलाम हैदर भाई को जो 3 स्ट्राइक आए थे, 1 हफ़्ते के अंदर उनका चैनल डिलीट हो जाएगा। सो उन्होंने एक नया चैनल बनाया है जिसका लिंक मैंने अपनी कम्युनिटी पर लगा दिया है इसी चैनल के, तो आप लोग जाकर उनको ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। उनको सपोर्ट की ज़रूरत है और हम चाहते हैं कि आप सब प्यार करने वाले जो ग़ुलाम हैदर को प्यार करते हैं, उनके बच्चों के लिए आए हैं, तो ज़रूर उनको सब्सक्राइब कीजिए। हाँ जी, अब वो ग़ुलाम हैदर का नामी गिरामी वो मेंढक के मुंह वाले पे बात कर लेते हैं। उसका मुंह ऐसा है कि जिसे किसी ने गोल वाले अमलदस्ते के अंदर रख कर ना किसी ने अच्छे से ठोक दिया और ठोक कर मुँह पे फिट कर दिया। तो वो मेंढक के मुँह वाले पे मैं बात करूँगी कि चलो वो ग़ुलाम हैदर से मुकाबला कर रहा था तो समझ में आता है कि मर्द से मुकाबला करे तो समझ में आता है। उस मेंढक के मुंह वाले ने मुकाबला किया भी तो मुझसे मुकाबला किया, मतलब मर्द से मुकाबला तो समझ में आता है, चलो उससे दुश्मनी थी, कुछ भी थी, और एक यूट्यूबर होने के हिसाब से मैं अपने चैनल पे उस हिसाब से काम कर रही थी। लेकिन उस नीच की अगर बात करूं तो उसने अपनी नीचता दिखाई और अपनी औकात दिखाई और अपना ज़र्फ दिखाया कि वो
कि वो कितना आला ज़र्फ़ का है। उसका आला ज़र्फ़ ही यहाँ पे देखिए आपके मेरे चैनल पे उसने स्ट्राइक भेजा है जी। और इस स्ट्राइक की वजह से हो सकता है कि 7 दिन बाद जो है मेरा शबनम टॉक चैनल जो है वो डिलीट हो जाए। तो है ना ये मेरे लिए बैड न्यूज़ और मेरे प्यार करने वालों के लिए बैड न्यूज़। और जो मुझसे हेट करते हैं, जो मुझसे जलते हैं, जो मेरे चैनल से जलते थे, जो दिन रात मेरे सब्सक्राइब बैठ कर देखते थे, गिनते थे कि 10,800 10,700, तो उनकी जो काली नज़रें ना वो लग गई हैं। और उनके लिए तो ये गुड न्यूज़ है, वो तो खुश ही होंगे, लेकिन खुश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं यूट्यूब से जाने वाली नहीं हूँ। इंशाल्लाह इसी तरह दबंग तरीके से दूसरा चैनल बनाकर इसी तरह शबनम टॉक ही चैनल दोबारा से बनाऊंगी, क्रिएट करूंगी और आऊँगी दमदार किस्म का। और जिस तरह मैं काम करती हूँ हो सकता है अब इससे ज़्यादा अच्छा काम करके यहाँ पे दिखाऊँ। जो काली नज़रें लेके बैठ के मेरे चैनल को घूरते थे, देखते थे, नज़र लगाते थे सुबह से लेके शाम तक का, पूरी रात तक का, तो उनकी नज़र जो है मेरे चैनल को लग चुकी है। और जाहिर सी बात है, आप सब देखते हैं ना कि नज़र ऐसी चीज़ है जो अच्छे भले इंसान को भी पूरा का पूरा खा डालती हैं, चबा डालती हैं। तो फिर ये तो मेरा चैनल था। इन जैसी नज़रें रखने वालों की चाहती यही थी कि मेरा चैनल डिलीट हो जाए या फिर मैं यूट्यूब से चली जाऊं। सो उनकी जो है नज़रें वो काम कर गई हैं, उनकी जो ढीठ है वो मेरे चैनल को लग गई है। तो एक हफ्ते बाद हो सकता है कि मेरा चैनल जो है रिमूव हो जाए। लेकिन मेरे प्यार करने वाले आप सब उदास बिल्कुल नहीं हो। इंशाल्लाह मैं दोबारा से आऊँगी, दोबारा से काम करूँगी और सपोर्ट आप सभी मुझे करेंगे। मुझे अभी ये बात करते हुए शाहिद भाई की एक बात याद आ रही है कि शाहिद भाई ने एक मोटी नाक वाली को कहा था कि इतना बड़ा नाक है कि पूरा का पूरा मेंढक अंदर जाकर सो जाए। तो वो जो मेंढक है ना, मेंढक के मुंह वाला, उसी के नाक में ही सो रहा था और निकल कर आकर मुझ पे वार किया है। तो उसकी ही मर्दानगी देखे कि औरत के नाक में घुस के सोता भी है और औरत पे ही वार भी करता है। अगर मैं अभी वो मोटी नाक वाली पे बात करूँ तो इन जैसों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। और इन जैसों ने भी वो वीडियोस अपने चैनल पे लगाई है, लेकिन इन जैसों को वो स्ट्राइक नहीं देगा। मेंढक के मुंह वाला इसलिए स्ट्राइक नहीं देगा कि वो सपोर्ट बस के बात करते थे और मैं यहाँ पर लाकर पॉइंट रखती थी। मैं इस मेंढक के मुंह वाले को आईना दिखाती थी और उसका झूठ जो है बेनकाब करती थी और सवाल करती थी कि मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। तो उस मेंढक के मुंह वाले को लगा कि मैं जवाब क्यों दूँ इसको। उसको इतना बुरा लगा कि ये मुझे तो एक्सपोज करी, यहाँ पे मैं गुलाम हैदर को एक्सपोज कर रहा हूँ और ये जो शबनम टॉक है ये मुझे बैठ के यहाँ पे एक्सपोज करी। तो उसने मुझे स्ट्राइक भेज दिया, क्योंकि जो वीडियो मैंने लगाई थी उस वीडियो की बेस पे, उस थंबनेल की बेस पे इसने मुझे स्ट्राइक दिया। वही वीडियोस, वही सारे थंबनेल जो है इसके सपोर्ट करने वाले, वो मोटी नाक वाली की अगर बात करूँ या फिर एक और पाकिस्तानी है वो उसकी बात करूँ, तो वो लोगों ने भी लगाई है इसकी वीडियो। उन लोगों को स्ट्राइक नहीं भेजा, लेकिन मुझे भेजा। मुझे इसलिए भेजा कि मैं यहाँ पे पॉइंट रख रही थी, मैं इसको झूठा साबित कर रही थी, मैं बता रही थी कि लोगों को कि देखो ये बात इसने इस वक्त कही थी, उस वक्त कही थी, कुरान लेके जो बात की थी वो सच है या झूठ है, या जो अभी ये वॉइस चला रहा है ये सच है। तो मैं यहाँ पे इसको एक्सपोज करी थी, तो इसको लगा कि ये तो मुझे यहाँ पे नंगा कर देगी, तो इसने मुझे ही स्ट्राइक भेज दिया। तो चलो, ये अगर आप अपने आप को मर्द कहता है और कह रहा है कि मैं यूट्यूब पे वायरल होकर दिखाऊंगा, तो इसका ये तरीका होगा वायरल होने का। तो चलो ये वायरल हो जाए, लेकिन रही बात मेरे चैनल की, डिलीट हो जाएगा एक हफ्ते बाद, कोई बात नहीं, हो जाता है। इन 4 बच्चों के लिए दोबारा से मैं चैनल बनाकर आऊँगी, दोबारा से इसी तरह बात करूँगी। बस अफसोस और दुख इस बात का है कि मैंने अपने शबनम टॉक चैनल पे बहुत मेहनत की है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, अपनी फैमिली को भी टाइम देती थी, यूट्यूब चैनल को भी टाइम देती थी, और मैं किस तरीके से चैनल चला रही थी वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ, क्योंकि मेरी काफ़ी मेहनत इसमें, मुझे अपनी मेहनत याद आती है। तो इसलिए मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि एक चैनल पर इस तरह आगे बढ़ना कोई आसान नहीं होता है। अपनी फैमिली को लेके, अपने बच्चों को लेके, फिर यूट्यूब चैनल के साथ मैं 4 दीवारी में रह के मेहनत कर रही थी। लेकिन इस आदमी ने, मेंढक के मुँह वाले ने मुकाबला किया भी तो एक औरत से, मुझसे मुकाबला करके ये अपने आप को फ़ख्र महसूस कर रहा है, अपने लिए जीत समझ रहा है। तो चलो उसको वो ये जीत मुबारक हो। असल जीत तो वो है कि अल्लाह पाक जिसको सफलता दे, अल्लाह पाक जिसको कामयाबी दे। तो इंशाअल्लाह मुझे भी अल्लाह पाक एक दिन ज़रूर दोबारा से आगे बढ़ाएगा, क्योंकि मैं मेहनत करूँगी और कभी अल्लाह पाक मेहनत करने वालों की मेहनत को रायगा नहीं करता है।